उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम धामी और संबोधन कर रहे हैं और निवेश की संभावनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पूरे भारत की बात हम सबके समक्ष बहुत ही सुंदर तरीके से रखी डॉक्टर ए पी पांडे जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु जी, विनय शंकर पांडे जी, रोहित मीणा जी, विनोद अग्रवाल जी, एमडी आग्नेया ऑर्गेनिक्स, कयूर जी, प्रेसिडेंट जाइडस, रिटायर्ड जस्टिस पीपी भट्ट जी, जयेश देसाई जी, आशीष देसाई जी, लांबा जी एवं उद्योग समूह से, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, उद्योग जगत से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए, बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, देवभूमि के लोगों की ओर से मैं यहां पर उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप सभी यहां पर एकत्र हुए हैं और भगवान कृष्ण की धरा पर, द्वारिकाधीश की धरा पर ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। महात्मा गांधी जी की धरती है, सरदार पटेल की धरती है और आज पूरी दुनिया को इनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जन्मभूमि। तो मैं सच बताऊं तो वैसे आप सब लोगों के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, अहमदाबाद के लोगों के लिए ये कोई शर्मा जी नई बात नहीं होगी कि इस तरह के कार्यक्रम होना। आप सब तो ये कार्यक्रम करते ही रहते हैं, बहुत सारे लोग इन सब कार्यक्रमों में आते रहे होंगे, ऐसे कार्यक्रम देखते रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने भी जो उत्तराखंड के अंदर एक नई शुरुआत, वैसे मैं आपको बताऊं कि 2000 में हमारा राज्य बना और लगभग 23 साल राज्य को बने हुए हो और इन 23 सालों में राज्य के अंदर औद्योगिकरण भी हुआ है, निवेश भी हुआ है और तेजी से जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने उस समय हमारे यहाँ के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया हुआ था, इंडस्ट्रियल पैकेज, और उस पैकेज के कारण से भी बड़ी संख्या में खूब सारा निवेश हुआ, औद्योगिकरण हुआ और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई वहां पर और कई सारे सिटकुल जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो डेवलप हुए। उसमें पंतनगर का सिटकुल जहां के बारे में अभी बता रहे थे कि अशोका लैंडेड, महिंद्रा, ऐसे तमाम बड़े बड़े समूह वहां पर काम करते हैं। सितारगंज में है, हरिद्वार में है, देहरादून में है, अनेकों स्थानों पर कई हजारों एकड़ पर, मैं कह सकता हूं कि 10,000 एकड़ के आसपास एकड़ पर इंडस्ट्री वहां पर स्थापित और अटल जी ने पैकेज दिया था, उसके कारण से आई। लेकिन फिर बीच के दिनों में, चूंकि आप सब जानते हैं बहुत बार राजनीतिक सिचुएशन के कारण से भी चीजें आगे पीछे बढ़ती हैं और बीच में वो जो तेज रफ्तार से चीजें बढ़ रही थी वो कुछ देर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई और हमने अभी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो आपने देखा होगा वाइब्रेंट गुजरात जब उन्होंने शुरू किया था तो वो स्वयं कह रहे थे कि जो है बहुत कठिन उस समय होता था कि लोगों को लाना और जो उस समय सेंटर की जो सरकार थी वो सरकार भी सहयोग नहीं करती थी, बल्कि उल्टा कई बार उद्योग समूह के लोगों को यहाँ आने से भी रोकती थी। तो उस प्रकार की स्थितियां थी और हमने उन्हीं से प्रेरणा ली, उनसे मैंने मार्गदर्शन भी लिया। जब मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा कि मैं क्योंकि उत्तराखंड के अंदर एक हमने बड़ा लैंड बैंक बनाया है। कई बार आप सब लोग सोचते होंगे, जो लोग उत्तराखंड नहीं गए हैं या उत्तराखंड को जिन्होंने विस्तार से नहीं जाना है, उनको लगता होगा कि उत्तराखंड केवल पहाड़ है। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति थी। मैं इससे पहले मद्रास गया था, चेन्नई में, तो चेन्नई में मुझे लोग कह रहे थे कि
अरे आप तो इन्वेस्टर समिट के लिए हमको आमंत्रित करने के लिए आए हैं, लेकिन वहां तो भूस्खलन हो रहा है, वहां तो सब धंस रहा है। मैंने कहा ये कितने पहले आपने ऐसा कहीं सुना? तो बोले अखबारों में छपा था, टेलीविजन पर दिखाया था। तो मैंने कहा इस बार उत्तराखंड के अंदर जो चारधाम यात्रा हुई है, इसमें गुजरात के लोगों का अधिकतम आना होता है। तो चारधाम यात्रा में अभी तक 52 लाख लोगों से भी अधिक लोग आ चुके हैं। अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस साल का, जिस साल लोग कह रहे हैं कि ये धंस रहा है सर में। पांडे जी लोग कह रहे हैं कि भूस्खलन हो रहा है, वहां तो कहां इंडस्ट्री लगेगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी है, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है। और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप जानते हैं, जहां पर हमारे अनेकों संस्थान, उद्योग समूह स्थापित हैं। हरिद्वार में बड़ा सिटकुल हमारा है, उधम सिंह नगर में बड़ा सिटकुल है। तो लोगों के मन में कई बार शंका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे। उसके अलावा पहाड़ के अंदर एक से एक स्थान है। अभी आपने देखा होगा इसमें, यहाँ पर जो दिखाया गया, इसमें जो प्रेजेंटेशन आ रहा था, सुधांशु जी जब दिखा रहे थे, रोहित ने जब दिखाया था, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, दयारा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों में भी अपार संभावना है। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है, उनको एक बार उत्तराखंड जरूर देखना है। जब मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, लंदन गया और कई स्थानों पर, ऐसे अभी ये हमारा छठा लोग आप सबके बीच में, ये छठवां जो है औपचारिक रूप से रोड शो का कार्यक्रम है। और जितनी भी जगह में गया, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है। और आगे बढ़ चढ़कर जो लोग उत्तराखंड के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों ने सर्च किया, उन लोगों ने थोड़ा जानकारी करी, तो लोग उत्साहित हैं आने के लिए। और वैसे भी देखिए, व्यापार एक ऐसी चीज है, निवेश करना। मैं बड़ी एक दिन गहराई से सोच रहा था, और मैंने सभी अपने अधिकारीगणों से कहा कि जो भी लोग हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े बड़े निवेश करते हैं, वो दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, एक स्थान पर किया, एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में किया, देश में किया, विदेशों में किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने संपूर्ण जीवन भर की जो उनकी पूंजी होती है, वो एक बार निवेश करते हैं। उनके पास एक ही बार का मौका होता है, तो वो कौन सा स्थान खोजते होंगे? वो स्थान खोजते हैं जहां देखते हैं कि उनका ये निवेश सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका ये निवेश भविष्य में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उनका जो कारोबार है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, वो फलेगा फूलेगा कि नहीं, उसमें वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ये सब सोचकर निवेश करते हैं। और व्यापारी जहां भी जाता है वो बहुत सोच विचार के निवेश करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि उत्तराखंड भविष्य की दृष्टि से भी, आज की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी हमेशा के लिए, जैसे सनातन के बारे में कहते हैं ना, सनातन पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। वो सनातन के साथ आप उत्तराखंड को जोड़ सकते हैं कि सनातन पद्धति को मानने वाला उत्तराखंड सुरक्षित था, सुरक्षित है और हमेशा जो है सुरक्षित, हमेशा जो है भविष्य को आगे लेकर चलेगा। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं पिछले दिनों जब लंदन गया था, तो लंदन में मैं वहां के बहुत मंत्री समूह के लोगों से मिला, इंग्लैंड सरकार। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन अंग्रेजों के बारे में हम सुनते आए, उन्होंने हमारे देश पर इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया, आज हमारे देश के अंदर जो लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, जो अभी अभी हाल में हमने G20 का यहाँ समिट हमारे देश के अंदर आयोजित हुआ, उस G20 के समिट के कारण से पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक अलग छाप चली। पूरी दुनिया के लोग जिस सम्मान की दृष्टि से
आज हमारे देश को देख रहे हैं, उसके पीछे जानते हैं कारण क्या है। मैंने इंग्लैंड के 2-3 मंत्रियों से जब मैं मिला तो मुझे सबने कहा कि आप लोगों ने तो बड़ा कमाल कर दिया, आपके प्रधानमंत्री जी ने तो गजब का जो है पूरी दुनिया को, देश का कोना कोना दिखा दिया कि पूरा भारत एक साथ समृद्ध होकर आगे बढ़ रहा है। एक साथ भारत की संस्कृति से लोगों को परिचित करवाने का काम, भारत की जो क्षमता है उसको दिखाने का काम, 200 से भी ज्यादा जो G20 के समिट के कार्यक्रम हुए उसमें देश का कोना कोना देखा गया। पहले ये कार्यक्रम पहले भी होते थे, लेकिन पहले के समय में कार्यक्रम 1-2 स्थानों पर होते थे, दिल्ली में हो गया, मुंबई में हो गया या कुछ और शहरों में हो गया, बस समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस बार मैं बताऊं, गुजरात में तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए होंगे, लेकिन उत्तराखंड में भी 3 बड़े कार्यक्रम G20 के समिट के। लोगों ने जिम कॉर्बेट देखा, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट में से एक है, जहां आज 250 से भी ज्यादा टाइगर है, टाइगर सफारी करने आते हैं। लोगों ने ऋषिकेश नरेंद्र नगर को देखा, जहां मां गंगा प्रभावमान है, हमारे प्रेमचंद जी वहीं से आते हैं, तो उस क्षेत्र को देखा और पूरी दुनिया के अंदर संदेश लेकर गए और वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बने और भारत के एम्बेसडर बनने के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के भी एम्बेसडर। इस प्रकार का एक अनुभव ये सामने आया। मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि देखिए, जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं, कि हमारा जन्म कहां होगा ये तो भगवान तय करता है। क्यों पंडित जी, ऐसे ही है? नहीं, कोई तय कर सकता है कि मैं पैदा कहां होऊंगा? कोई भी पैदा नहीं तय कर सकता कि मेरा जन्म कहां होगा। ये तो ईश्वर के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। लेकिन जन्म के बाद कर्म करना, जब सामर्थ्यवान हो जाए, सामर्थ्य आ जाए अपने अंदर, भगवान इतनी शक्ति दे दे, सामर्थ्य दे दे, तो उसके बाद कर्म करना। तो मैं आप सबसे कह सकता हूं, कर्म करने के लिए, आगे निवेश करने के लिए, उद्योग समूह में काम करने के लिए, व्यापार जगत में काम करने के लिए उत्तराखंड भी एक आपके लिए सेफ डेस्टिनेशन है, एक ऐसा डेस्टिनेशन है। और ये तभी होगा, देखिए, अगर मैं आपके बीच में आया हूं तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत भगवान को मानने वाला हूं, मैं ईश्वरवादी हूं। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में, इस धरा में एक पत्ता भी हिलता है, एक कण भी इधर से उधर होता है, तो बिना ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। अगर मैं आपके पास आया हूं तो मैं निमित्त बना, ये बना, हम लोग इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, आप सबको आमंत्रित करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये तय मानिए कि आपसे मिलना, आप सबको आमंत्रित करना, ये भगवान ने ही तय किया था। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड आप क्यों आए। देखिए, बहुत लंबा मैं नहीं बोलना चाहता, आप सब लोग बहुत देर भी हो गई और लगभग 1 घंटा, सुधांशु जी कितना 1 घंटा लेट हो रहे, लगभग 1 है, आधे घंटे।